हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और आप जुड़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको फार्मूला प्रूफ करना सिखाऊंगा, केवल फार्मूला प्रूफ करना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने रख दिया है। टोटल वीडियोज बनाए हुए हैं, पार्ट बाय पार्ट बना हुआ है, जिससे आप समझ करके सेटिस्फाइड हैं। तो मुझे आशा है कि आप संतुष्ट जरूर होंगे और आपके दिमाग में जो अक्सर क्वेश्चन चलते रहते हैं कि एक सूत्र आया तो कहाँ से आया, ये फार्मूला आया तो कहाँ से आया, कैसे इसको हम यहीं लिखेंगे, दूसरा क्यों नहीं लिखेंगे, ये सब बातें आपके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। तो उसी बातों का निवारण करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र। आज मैं आपको बताऊंगा कि मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु की दूरी मापने के लिए किस फार्मूला का यूज किया जा सकता है, अगर उसका यूज करेंगे तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आसान हो जाएगा। ये सब बातें मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो चलते हैं बोर्ड पे और आज हम सबसे पहले जानेंगे कि मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु के बीच की दूरी के लिए क्या सूत्र होना चाहिए, वास्तव में क्या सूत्र होना चाहिए, उस सूत्र को हम लोग जानेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समझना है बस कि यहाँ से हमने एक कार्तिकीय तल को ले लिए जिसमें ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ठीक ना। और ये है आपका मूल बिंदु और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ये आप भी जानते हैं। मूल बिंदु पर x एक्सिस का भी मान 0 और y एक्सिस का भी मान 0, मतलब ये कि यहीं से x एक्सिस स्टार्ट होता है और y एक्सिस स्टार्ट होता है। और जानिए, इस तरह से कहा जाए तो मूल बिंदु पर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, इसमें से कहीं से हम एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे आई लाइक ए हो गया। तो हमने ए बिंदु लिया तो इसका निर्देशांक हमको पता नहीं है, तो हम पहला वाला को x और बाद वाले को y मान लेते हैं। ओके, अब कैसे हमको बनाना है, देखिए सबसे पहले यहाँ से इसको हम मिलाते हैं, लंब डाल देते हैं। क्या रख दिए, सी, लंब डाल दिए, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए एकदम आसान है। जब हमने लंब डाल दिया तो ये जो है ये रेखा कोटि हो गया, लंबा है, और ये रेखा भुज हो गया। ध्यान रखिएगा, ये रेखा कोटि का मान और ये रेखा भुज का मान, ठीक है। तो भुज का मान क्या होगा, तो इसमें देखिए कितना है, x है ना, तो यहाँ पे यानी 0 से लेकर के और c तक का जो बिंदु है, समझ रहे हैं, ठीक है। इंडिकेट यहाँ पे दो बात है, यहाँ पे इसको O भी मान सकते हैं और 0 भी। तो देखिए जब दूरी मापेंगे 1 2 करके तो 0 मानेंगे, ठीक है, और जब हमको त्रिभुज लेना होगा तो O मानेंगे। आप इसमें सेटिस्फाइड हो जाइएगा। तो ये दूरी हो गया x और टोटल ये दूरी भुज है, कोटि है, तो ये y हो जाएगा। क्या हो गया, y। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। O से C की दूरी भुज है और C से A की दूरी कोटि है, ठीक है। तो x का मतलब बेड़िया वाला और y का मतलब खड़ा वाला। अब हम क्या कर रहे हैं, 0 से a को मिला रहे हैं, यूं कहिए तो O से a को मिला रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी। तो यह देखिए तो एक समकोण त्रिभुज हो रहा है और समकोण त्रिभुज यह हो जाएगा कर्ण, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूंकि a का निर्देशांक हो जाएगा xy और y इस O का 0 0। ओके, केवल लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या निकालना है, OA निकालना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना, कि किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, वही प्रूफ करना है। ओके, तब लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण में क्या होगा, तो हमको कर्ण निकालना है, तो लिखेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। त्रिकोणमिति में हमने आपको बताया था, तो कर्ण क्या हो गया, OA हो गया। किसी बिंदु से मूल बिंदु की दूरी क्या होगी, ये हो गया। जो भी इसमें आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए लंब, तो यहाँ से इसको लंब डाले हैं, यहाँ से इसको भी लंब डाले, दोनों एक दूसरे पर लंब है, तो जो मर्जी वह लिख सकते हैं। तो पहले x आता है तब y आता है, इसलिए हम x लिख रहे हैं, कोई भी लिख सकते हैं पहले, और ये y है। ओके, अब देखिए OA इक्वल टू रूट अंडर x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और y से y में गुणा करेंगे तो y स्क्वायर प्रूफ। ये आपका
फार्मूला प्रूफ हो गया। यदि मूल बिंदु भी दिया हो और कोई अन्य बिंदु भी दिया हो तो उसका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही। अब देखिए इस पर एक ये तो आप समझ गए। अब मैं इस पर एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा ये। लाइक मान लीजिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 दे दिया, इसका मतलब ये 4 हो गया और ये हो गया आपका 3। ओके, अब इसमें 3 और ये हो गया आपका 4, यानी x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4। ठीक है, हम क्या करेंगे, निकालेंगे कैसे, तो प्रोसेस है। फार्मूला क्या है, ओ ए बराबर, फार्मूला क्या है, डिस्टेंस सूत्र अभी बताया ना, किसी बिंदु से मूल बिंदु का के लिए सूत्र क्या प्रूफ किए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू कितना है 3 पावर 2, वाई का वैल्यू कितना है 4 पावर 2 है तो 2 लिख देंगे। 3 3 का 9 और 4 4 को 16, 16 9 25, अब 25 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 5 मात्रक, यानी आंसर आपका हो जाएगा 5 मात्रक। आसान लग रहा है, एकदम आसान है। चलिए अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला निकाल रहे हैं। क्या डिस्टेंस फार्मूला होता है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि दूरी सूत्र को प्रूफ करें। क्या निकालना है, प्रमाणित करें दूरी सूत्र को। कैसे निकालेंगे, देखिए वही कार्तिकीय तल में हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया 0। ओके, हम क्या करेंगे, कोई दूरी ले लेते हैं, कोई भी दूरी ले लेते हैं और बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, इसका अगर हम नेम लिखना हो तो यहाँ पे हम लिखते रहे a, इसका और इसका है आपका b। ओके, इसको मिला दें। ठीक है, x का निर्देशांक x1 y1, क्योंकि दो पॉइंट है तो x1 y1 लिख देते हैं, और ये हो जाएगा x2 y2। ओके, मेरा बात समझिएगा, यहां से अगर हम इस पर लंब डालते हैं तो ये टोटल दूरी क्या होगा y1 होगा, होगा ना जी, और ये टोटल दूरी क्या हो जा रहा है x1 हो जाएगा, वही बताया है। वही चीज अगर यहां से यहां पे लंब डालते हैं तो टोटल दूरी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक y2 हो गया, y एक्सिस है y वाला, और यहां से यहां तक की दूरी बात करते हैं तो इसमें क्या है x2 है तो x2 हो गया। ओके, a b c d। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक लंब डाल दे रहे हैं, यहाँ e मान लेते हैं। ठीक है, हमको क्या निकालना है, दूरी सूत्र। कैसे निकालेंगे देखिएगा, हमको सबसे पहले ये चाहिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना ए बी ई, तो इसमें सबसे पहले हमको ए ई चाहिए। कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले लिख देना है ओ सी का वैल्यू कितना दिया है, ओ से सी की दूरी x2 हो गया, कॉमा ओ डी का वैल्यू कितना दिया है, ओ से डी का वैल्यू x1 हो गया, हो गया। तो ओ सी का वैल्यू x2 और ओ डी का वैल्यू x1, तो हमको इसको निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल x2 में से अगर x1 इस तरह से हटा देते तो नहीं ना बच रहा है, तो क्या करेंगे, हमको DC निकालना है, DC या CD लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, टोटल x2 में से x1 इतना हटा देंगे तो इतना ही बचेगा, जो ये मान वही यह मान, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, इसका वैल्यू कितना हो गया जी x2 माइनस x1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह B से C की टोटल दूरी कितना है y2 है, तो कितना लिख दिए, BC कितना हो गया y2 हो गया। ओके, उसी तरह A से D की दूरी कितना है y1 हो गया, तो A से D की दूरी कितना हो गया y1 हो गया। जब ये y1 तो ये भी y1, कैसे, तो यहाँ से ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों समान। हमको चाहिए AE BE, हमको क्या चाहिए BE निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टोटल BE चाहिए, तो उसके लिए टोटल दूरी में से इतना को हमको घटाना पड़ेगा, तभी तो इतना आएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी में इसको केवल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, B आ जाएगा। तो टोटल y2 में से y1 को लेस करना पड़ेगा, तो y2 माइनस y1 हो गया। ओके, तो ये जो दूरी हो गया यहाँ से यहाँ तक y2 माइनस y1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे हमको लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया। तो हमको क्या निकालना है जी? तो हमको निकालना है दूरी ए से बी की दूरी, यानी इसमें दिखाई दे रहा है कर्ण, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई से, ट्रायंगल ए बी ई से कर्ण इक्वल टू रूट अंडर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का नाम क्या है? ए बी, यानी ए से बी की दूरी हो गया। लंब का मान कितना हो गया? x2 - x1 पावर 2, प्लस है तो प्लस। अच्छा आधार क्या हो गया? y2 - y1 है, तो आधार क्या y2 - y1 पावर 2 है तो 2। यहाँ से हमारा सूत्र प्रूव हो गया। ऐसे ही बहुत सारे सूत्र को जानने के लिए आप ज्वाइन कीजिए एसएस कोचिंग सेंटर। मेरे चैनल का नाम है सन्नी सिंह, SANNYSINGH। बहुत सारे मैथ के वीडियोज हैं, बहुत सारे साइंस के वीडियोज हैं, अकाउंट के वीडियोज हैं, तो उनको देखने के लिए आप इस लिंक पर जा कर के देख सकते हैं। यस के बाद ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला बताया, और क्या बताया आपको, तो दूरी, कुछ दूरी पर कोई बिंदु है, उससे मूल बिंदु की दूरी क्या होगी ये बताया है, ठीक है। ये कैसे बनेगा इसको हमने बहुत सारे बखूबी तरीके से जान लिया हमने। तो इस तरह से आज की ये वीडियो समाप्त करते हैं। कल मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, ओके, और उसके बाद रेशियो फार्मूला k/1 का जो फार्मूला आता है वो, और एक और फार्मूला मैं आपके सामने लेके आऊँगा मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला, केवल प्रूफ करने के लिए। तो मैं अब अभी चला रहा हूँ आपको कैसे प्रूफ करना है, ये सारे फार्मूलाज मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा। मुझे आशा होगा कि आप इसको सब्सक्राइब भी करते होंगे और शेयर करते होंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करते होंगे। ऐसे ही करते रहिएगा, हौसला बुलंद रहेगा और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो आप हमारे वीडियोज को देख रहे हैं। एक बात और मैं बता दूँ आपको कि 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो तीनों मात्र 3 महीने में टोटली कंप्लीट करके मैं आपको आपके दिमाग में डाउनलोड कर दूंगा, समझिए डाउनलोड कर दूंगा, इतना मेहनत होगा आपको। तो लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार कीजिए, खुलते ही हमारे संपर्क सूत्र या हमसे डायरेक्टली संपर्क कीजिए और मैं क्रैश कोर्स यानी 3 महीने में, बहुत कम समय में, आपका कम समय बचा हुआ है, उसी कम समय में क्रैश कोर्स के माध्यम से आपके टोटल सिलेबस को मैं फाइनल करूंगा। अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो 90 के आसपास रिजल्ट, 90% के आसपास आपका रिजल्ट उठना चाहिए। तो इस तरह से मैं आपका सहयोग देने के लिए तैयार हूं, आप भी तैयार रहिए।